करंट एसेट्स भी हो गया। अब आगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बेसिकली क्या है? वाजिबुल अदा, जो कंपनी ने पेमेंट्स करनी होती है, जो उनके ऊपर कर्ज होते हैं, ठीक है। अ लाइबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और कंपनी ओज। ओज का मतलब होता है जो मकरूज होती है, यूजुअली अ सम ऑफ मनी, मतलब कि अमूमन क्या होता है, जो कुछ पैसे होते हैं जो कंपनी ने पे करने होते हैं, वो क्या कहलाती है? लाइबिलिटी। अब अगर यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर उन्होंने ओज लिखा हुआ है, ठीक है। पीछे जब हमने एसेट्स की बात की थी तो उन्होंने लिखा था ओन्स, कंपनी की मलकियत है ये, और वहां कंपनी जिन पैसों की, जिन चीजों की मकरूज है, वो क्या है? लाइबिलिटी, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है? फिर यस है मैम। फिर है a liability is a financial obligation of a company that results in the company's future sacrifices of economic benefits to other entities or businesses। इस लाइन का मतलब बताएं क्या है? लाइबिलिटी क्या होती है? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी क्या होती है? जो आपका, आप लोगों ने ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन द टर्म्स ऑफ पैसा कंपनी की, जो कि किस चीज में रिजल्ट होती है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स कंपनी ने एसेट से जनरेट किए हैं ना, उन्हीं इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सेक्रीफाइस किया जाए। मतलब ये, अगर आम अल्फाज में बात करें कि जो एसेट से आप लोग पैसा बना रहे हैं, उन्हीं को आप पैसे को फिर आप, जो आप लोगों ने कर्जे वगैरह लिए हुए हैं, या जो कंपनी ने जहां पर पेमेंट्स वगैरह उनकी उन्होंने करनी थी, वो उनको पे आउट करेंगे, ठीक है। दैट इज वाई कह रहे हैं टू अदर एंटिटीज और बिजनेसेस। जब आप दूसरी एंटिटीज और बिजनेसेस को, जो आप लोगों ने फ्यूचर बेनिफिट्स, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरेट किए थे फ्रॉम द एसेट्स, वो कंपनी यूज करेगी। और किस लिए यूज करेगी? ताकि वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी को जो वो मीट कर सके, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लायबिलिटीज क्या है? आर ऑब्लिगेशंस दैट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे, सच एज वेंडर इनवॉइसेस। आपकी क्लास में से ही शायद मुझसे किसी ने पूछा था कि वेंडर क्या होता है। वेंडर बेसिकली क्रेडिटर्स ही होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि वो ऑब्लिगेशन जो कि कंपनी ने पे करनी है, जैसे कि क्रेडिटर के इनवॉइसेस, यानी कि क्रेडिटर से आपको बात तो याद आ गई होगी। क्रेडिटर कौन है? जिनको आपने पेमेंट करनी होती है। तो जब आपने किसी को पेमेंट करनी है तो इट मींस वो आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है, आप रिस्पॉन्सिबल है उस पेमेंट के लिए। और व्हेन यू आर ऑब्लिगेटरी और व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक सम पेमेंट टू सम पार्टी और सम एंटिटी और सम बिजनेस, यू आर ओइंग अ लायबिलिटी टुवर्ड्स देम, ठीक है। समझ आइए? यस मैम, ओके हो गया। यस मैम। मैम ये इनवॉइसेस क्या है? इनवॉइसेस होते हैं जो बिल्स होते हैं ना, रिसीट्स। इनवॉइसेस यार, तो वो नहीं कहते जो ओके आप मैम। अगर जाओ कहीं तो बिल बना के देते, कहते हैं इनवॉइस मुझे बना दे। तो वो बेसिकली बिल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे पूछ लिया करें, अगर कोई वर्ड आपको लग रहा हो ना, तो अगर मैं स्किप कर दूं तो पूछ लिया करें, नो इशू। अच्छा, जैसे अब एसेट्स होते हैं ना फिक्स्ड और करंट, ऐसे लाइबिलिटीज भी होती हैं फिक्स्ड और करंट। और हमने जैसे कि पहले पढ़ा, फिक्स्ड कौन से हैं? जिसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो थे वो ओवर द इयर्स डिवाइड हैं, या तो हम, इट मींस जो एक साल से ज्यादा के लिए कंपनी ओन कर रही है। और अगर एक साल से कम के लिए ओन कर रही है, वो क्या है? करंट एसेट्स। और इसी तरीके से अगर ओ करेगी कंपनी एक साल से ज्यादा के लिए, तो वो फिक्स लाइबिलिटीज हैं। और अगर कंपनी एक साल से कम के लिए ओ करेगी, तो वो क्या है? करंट लाइबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज। जी हाँ। करंट Fixed लायबिलिटीज, liabilities are liabilities that are payable over a term exceeding 1 year। एक साल से ज्यादा का टाइम अगर उनको लगे तो वो क्या होती हैं? फिक्स्ड लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल डेट्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेजेस, लोन्स द पेमेंट ऑफ विच इज ड्यू ओवर 1 year। ओवर 1 year का मतलब है कि एक साल से ज्यादा पर मुहित हो। डेट्स और बॉन्ड्स जो होते हैं, डेट्स हो गए कर्जे। जो बॉन्ड्स है ना, ये एट द टाइम ऑफ कंपनी जब बनाई जाती है ना, तो बॉन्ड्स इशू करती है। ये बेसिकली लोगों से कर्जा लेने के लिए कंपनी जो है ना बॉन्ड्स इशू करती है। इससे क्या होता है? कंपनी को फिर वो पैसे मिलते हैं, और उन पैसों से वो जो अपना बिजनेस जो है वो चला सकती है, लाइक अपने एसेट्स वगैरह जनरेट कर सकती है। बेसिकली जो फिक्स्ड लाइबिलिटीज
या लाइबिलिटीज का जो कॉन्सेप्ट है ना वो है ही इसलिए कि कंपनी लाइबिलिटी लेगी क्यों, ताकि वो अपनी, अमूमन होता ही है कि जो फिक्स लाइबिलिटी है उससे वो फिक्स्ड एसेट्स जनरेट कर रही होती है, और जो करंट लाइबिलिटीज हैं उनसे वो करंट एसेट्स जनरेट कर रही होती है। ठीक है, 1 साल से ज्यादा पर है तो वो क्या है, फिक्स लाइबिलिटीज हैं। डेट्स, बॉन्ड्स, मॉर्गेजेस, मॉर्गेजेस क्या होते हैं, जब आप वो जो नहीं करते, गिरवी रखवाते हैं कि आप कहें कि जी ये प्रॉपर्टी का ये पार्ट ले लो, कुछ टाइम के लिए रख लो, अगर मैंने इतने टाइम के अंदर तुम्हें पेमेंट वापस ना की तो तुम मेरी ये प्रॉपर्टी जो बेच देना, जब पेपर्स वगैरह हवाले कर देते हैं, ये वो वाला मॉर्गेज है, गिरवी। गिरवी रखवाते हैं। जी जी। और लोन्स वो वाले जिनकी आप पेमेंट आपको 1 साल से ज्यादा पर आप कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या हो जाएंगी, डेट्स और लाइबिलिटीज जो कि ड्यू हैं विद इन या लेस देन 1 ईयर आर नोन एज क्या है, करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल क्या, अकाउंट्स पेबल जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, पढ़ा था ना हमने अकाउंट्स पेबल। ऐसे इंटरेस्ट पेबल है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस था, लाइक आपने खर्चा करना था, अभी नहीं किया, अभी आपने किसी को पे करना है इन फ्यूचर, वो पेएबल है, तो वो क्या है, लाइबिलिटी हो गई। इनकम टैक्सेस हैं जो कि पे करने चाहिए थे लेकिन अभी तक पे नहीं किए, पेएबल हैं, लाइबिलिटी हो गई। लास्ट में शॉर्ट टर्म लोन्स, अगर आप 1 साल से कम के लिए कोई शॉर्ट टर्म लोन जो है रिसीव करती है कंपनी, ओ करती है, तो वो क्या है, करंट लाइबिलिटी। अब ये एक है अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस का किसी को पता हो तो बताएं, क्विक क्विक। ये बेसिकली अक्रूड एक्सपेंसेस कहें या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहें, कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कंपनी ने अभी पे करने हैं, लाइक इस मंथ का था पे, अभी आप लोगों ने पे नहीं किया, तो वो क्या हो गए, करंट लाइबिलिटीज। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने जो एक्सपेंस है ना पहले से ही पे कर दिए, तो वो क्या हमने कहा था उसको अभी पीछे, प्री पेड एक्सपेंसेस कहा था ना। यस मैम। कुछ मतलब एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं वो पहले ही पे कर दे, और ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले उसने नहीं किया पे और अभी भी नहीं किया, वो फ्यूचर में जाके पे करेगी, तो उसके लिए एक टर्म यूज करें वो एक्रूड एक्सपेंसेस की। ठीक है, इसको हम आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अभी आप लोगों ने पे करने हैं इन फ्यूचर। ये क्या है, आपकी करंट लाइबिलिटीज हो गई। नेक्स्ट आपका कैपिटल आएगा, तो वो अभी हम ब्रेक के बाद देखते हैं। ठीक है, मैम इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह भी आएंगे? हाँ आ जाएगी वो भी वो आप लाइबिलिटीज में कह रहे हैं, पेएबल होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी लाइबिलिटी होगी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सेम ही लेकिन आप मैम लोगों वो ने, शो। यस मैम। सेम लिंक पे आप लोगों ने दोबारा आना है, 1 मिनट से कम का टाइम रह गया, मे बी कभी भी बंद हो जाए। ठीक है।